ये तो बड़ा आसान है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा, 4 फैक्ट्स एंड फिगर यहां पे फरमाए और उठ के घर चले गए। कि तनकीद बराए तनकीद चलती है कि एक शैडो बजट तैयार किया जाए, एक शैडो कैबिनेट तैयार की जाए। एतराज किस बात पे है? 47 की आवाजें आएंगी, ये 804 की, 408 की, 420 की आवाजें आएंगी, बजट की कोई बात नहीं करेगा। तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है मेहर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। जनाब स्पीकर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मेरा ख्याल ये था कि बजट सेशन की कुछ रिवायात हैं जो पिछली कई दहाइयों से चलती आ रही हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से, जब हम ऑपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, शैडो बजट पेश किया जाता था। उसका मकसद क्या था शैडो बजट का, और शैडो बजट होता क्या है? यह तो बड़ा आसान है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा, 4 फैक्ट्स एंड फिगर यहां पे फरमाए और उठ के घर चले गए। शैडो बजट में मेहनत लगती है। हमने जॉइंट एक्सरसाइज की थी जब हम ऑपोजिशन में बैठते थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हम इस बजट की बजाय एक बेहतर बजट कैसे ला सकते थे। कौन से टैक्सेस हैं जिनको कम किया जा सकता था, कौन सी सब्सिडीज हैं जिनको कम किया जा सकता था, कौन से तबकात हैं जिनको मजीद रिलीफ दिया जा सकता था। मगर अफसोस की बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद चलती है। किसी ने जहमत नहीं की कि पहली दफा भी कई मेंबर आए हैं, उनको बताया जाए कि एक शैडो बजट तैयार किया जाए, एक शैडो कैबिनेट तैयार की जाए और ऐसी तजावीज लाई जाएं जो बामकसद भी हों, बामानी भी हों, जिनसे इस्लाह भी की जा सके। अब इस बजट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? क्या यह प्रॉब्लम है कि नॉन फाइलर्स को इसके अंदर पीनलाइज किया गया है, नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया गया है, नॉन फाइलर्स पे पाबंदी लगाई गई है कि वो टैक्स नेट के अंदर आए? एतराज किस बात पे है कि सरकारी मुलाजमीन जो 1 से 16 ग्रेड के थे उनकी 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि मिनिमम वेज में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई है? एतराज किस बात पे है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इनके जमाने में 15 दिन का कवर था आज 2 महीने का कवर है? एतराज किस बात पे है कि स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, 78,000 क्रॉस कर गई है? एतराज किस बात पे है? मैं पूछना चाहता हूं, ये 47 की आवाजें आएंगी, ये 804 की, 408 की, 420 की आवाजें आएंगी, बजट की कोई बात नहीं करेगा, कोई शैडो बजट पेश करने की जिसारत नहीं करेगा। और कल जो इस हाउस में हुआ, देखिए, बड़ी, हम कई दहाइयों से हमारे बुजुर्ग भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारा खुशी गमी का ताल्लुक आज भी कायम है। नजीर जट साहब की बेटी बैठी है, लाली साहब बैठे हैं, चट्टा साहब के साहबजादे यहाँ तशरीफ रखते हैं, एम हमजा साहब के बेटे बैठे हैं। कल जो हुआ, जो फाजिल मेंबर यहाँ खड़े हुए हमारी पार्टी में रहे हैं, अपनी इन आंखों से, अपने इन कानों से नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, भाई बाप कहते देखा है। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। मस्ती खेल साहब 5 साल हमारे एमपीए थे, ये ना करें। देखिए, वो जालिब ने कहा था ना कि जब हम खुशामद करने पे आते हैं सियासी लीडरों की तो जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं। तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है मेहर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। यानी ये जब इस तरफ बैठे थे तब भी हम हाथ जोड़ के समझाते थे। मैंने तो तब कहा था कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है। और देखिए, भागना बड़ा आसान था। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया, निकल सकते थे। जब फरियाल तालपुर साहिबा के अस्पताल में रेड पड़ा, निकल सकती थी। ये जो नस नस जान बचानी, इसकी मुझे तब समझ आई जब फवाद चौधरी साहब ऐसा भागे कि रुकने का नाम ना लिया। मैं, देखिए, कल इस मुल्क का एक तारीखी दिन था। मैं माइनॉरिटीज पे बात करना चाहता हूं। मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे हल्के के जोसेफ कॉलोनी, मरियम कॉलोनी,
मेरे हल्के में बहार कॉलोनी, जहां पे 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स रहते हैं, जो एक यहां पे सड़कों के ऊपर इंसाफ करने का एक ट्रेंड बन चुका है, इसको खत्म करना होगा। आज एक रेजोल्यूशन आया, क्या ही अच्छा होता कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए आप हमारे साथ खड़े होते, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मेरे बुजुर्गों ने 1953 की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक में हिस्सा लिया, हम उस चीज के भी अमीन हैं। मगर क्या ये इंसाफ है कि किसी पे इल्जाम लगाओ, सरे राह उसको कत्ल कर दिया जाए, ना मुकदमा कायम किया जाए, ना अदालत में सबूत पेश किए जाएं? माइनॉरिटीज किधर जाएंगी? कल हम एक चर्च के अंदर हारून विलियम नामी पाक फौज के एक सिपाही का आखिरी रसूमात में हम शामिल होके आए हैं। वो जो यार जनाजे की बात करो, खुदा का खौफ करें थोड़ा सा। वो जो सफेद रंग हमारे परचम में है, उसका जस्ते खाकी भी उसी परचम में लिपटा हुआ आया था जिसमें किसी मुसलमान का आता है। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अकलियतों के तहफ्फुज़ के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो और एक इस मुल्क में निजाम वज़ा किया जाए? वो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर आज भी हमें याद है कि जिसको सिर्फ उस फैक्ट्री के चंद वर्कर्स ने, क्योंकि वो उसके तर्ज अमल से तंग थे, वो डिसिप्लिन को इंपोज करता था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया मजहब के नाम पर। उसका क्या कसूर था? और पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे क्या इमेज गया? आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। और ये जो दहशतगर्दी की लहर है, कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं क्यों? केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखें केपीके के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान आया, हमने उस पर अमल दरामद के लिए लाउड स्पीकर के हवाले से, वॉल चौकिंग के हवाले से, हेट स्पीच के हवाले से अपना किरदार अदा किया। मगर फिर एक हुकूमत आई जिसने बताया कि तफरीक है। जनाब स्पीकर, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए। पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए। हर बार एड़ियों पर गिरा है मेरा लहू, मक्तल में अब बतर्ज दिगर जाना चाहिए। वो चल सकेंगे क्या जिनका फकत मसला ये है कि जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए? वो चल सकेंगे क्या जिनका फकत मसला यह है कि जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए? और तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, ये ना शैडो बजट पेश किया गया। मैं आज भी मुल्तमिस हूं, बड़े बड़े तजर्बेकार लोग बैठे, अली मोहम्मद खान साहब बैठते हैं, इस रिवायात को जानते हैं इस हाउस की। आज भी शैडो बजट लेके आए, आज भी हमारी इस्लाह करें, हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं। आपकी अच्छी तजावीज होंगी, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इस बजट को इंप्रूव करने को तैयार हैं। मगर आप ना बजट पे बात करते हैं। और देखें, जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं हम तो लीडर के सामने खड़े होते हैं, को अल्लाह ताला ने तौकीर भी दी है, यूं खड़े होके, यूं हाथ बांध के खड़े होके माई लीडर कहते। मैंने खुद देखा है सनाउल्लाह मस्ती खेल को। और दो लोग, ये तो बड़े, इनमें फिर भी बड़े हिम्मत हौसले वाले लोग बैठे हैं, इसमें फिर भी बड़े हिम्मत हौसले वाले लोग बैठे हैं। दो बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है, इसी हाउस में बतौर एडवाइजर बैठते थे। मैं तब कहता था कि इन्होंने भागना है, आप लोग इधर ही बैठे होंगे, ये भाग जाएंगे। वो तब भी अपने लीडर की शान में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। मेरी गुजारिश ये है कि इस हाउस की रिवायात को इतना मैला ना किया जाए, क्योंकि इधर बैठने के दो क्राइटेरियाज हैं। एक तो जबान की गलाजत में कसरत हो, और दूसरा झूठ बोलना आता हो और बार बार आता हो। इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं बड़े अदब से मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसमें हमें मुत्तहिद होना है। वो इस साइड पे बैठे हों, इस साइड पे बैठे हों,
अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमें इस मुल्क को सिक्योर बनाना है। और देखिए, चाइनीज डेलीगेशन यहां पे आया, उसके आने से पहले जो प्रोपेगेंडा यहां पे किया गया, खुदारा आप मेरे पे तनकीद करें, मेरी सियासी क़यादत पे करें, मेरी सियासी पार्टी पे करें। जब पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, वो आपके भी उतना ही फायदे में जितना हमारे फायदे में। अभी निसार अहमद जट साहब यहां पे बात कर रहे थे, हमारे पुराने दोस्त हैं, तो अस्पतालों की जिक्र कर रहे थे। काश आपकी पंजाब हुकूमत ने पंजाब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बंद ना किया होता। आप जाके देखिए, ऐसा अस्पताल पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। आज भी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पूरे केपीके के पेशेंट्स आते हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं। आज भी मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब अर्दगान अस्पताल चल रहा है। हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हमारे यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ऐसे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मगर आपको नजर नहीं आता कि अल्हम्दुलिल्लाह 80% पेशेंट्स केपीके से आते हैं कार्डियोलॉजी में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर, और कोई तफरीक नहीं की जाती। आपने केपीके में कितने अस्पताल बनाए हैं आप बता दें। आपकी जब हुकूमत थी, आपने पंजाब में अस्पताल बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो इस मुल्क की खातिर कम से कम दहशतगर्दी की इस जंग में, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, और मैं समझता हूं कि इसके लिए खून भी देना पड़े, इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े, इस मुल्क को, आमीन, इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला हमें सिक्योर बनाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए। और देखिए, मैं और अज़्म इस्तेहकाम एक पूरी कैंपेन का नाम है। तो मैं जनाब डिप्टी स्पीकर, यही मेरे नकात थे। मैं चाहता था कि इनको भी थोड़ा सा आगाही दी जाए कि जिन चीजों के ऊपर हम मिल बैठ सकते हैं, दहशतगर्दी की जंग हो, शैडो बजट के हवाले से हो, तो काइंडली यहां से गालम गलोच ना करें, यहां से सिर्फ अपने लीडर की खुशामद ना करें, कोई ऐसी तजावीज लेके आए जिस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने मौका दिया, और मैं चाहता हूं कि अगर अभी भी इनके पास बजट के हवाले से कोई तजावीज हैं तो उनको शामिल भी किया जाएगा, बातचीत भी की जाएगी। मगर यहां पे मैं समझता था काबिलियत का फुकदान है, इधर नीयत का भी फुकदान है। ना काबिलियत है, ना नीयत है, ना ये कुछ करना चाहते हैं, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो, और हम अज़्म इस्तेहकाम पे अमल पैरा होंगे और इस पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।